भाई सुनेंगे तो पवन जी को वो भाई, क्योंकि ये पत्रकार तो उन्होंने सुना मुझसे तो नाराज हो गए थे। पवन जी का शायद अनुभव देखते नहीं हुए नहीं, नाराजी सुन रहे ना हो। नहीं नहीं, पवन भाई को हम गंभीरता से यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें गांधी पवन जी आपने सुना होगा। यहाँ पर शशिकांत जी स्वतंत्रता हमारे तिवारी का कहना। वरिष्ठ हैं, जी जी बोलिए। राजनीति में वरिष्ठ हैं, काफी अनुभवी हैं जी शशिकांत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी लेकिन अभी आपने बताया कि रोशन जैकब जी ने संज्ञान लिया है, घटना घटने के बाद संज्ञान लिया जाता है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये राजनीति का दुर्भाग्य है, ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि घटना घटने के बाद संज्ञान लिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन आदित्यनाथ योगी जी ब्यूरोक्रेट्स के छोड़ करके और राजनीतिक लोगों की बातें मानना शुरू कर देंगे, उस दिन प्रदेश का भला हो जाएगा। अन्यथा 2027 आप वाहवाही मिटाते रहिए, वाहवाही अपने मुंह ठुमिया बनते रहिए। 2027 में जो हश्र होने वाला है, अगर ऐसे ही रहा तो जो भी हश्र होगा वो शशिकांत जी को अच्छी तरह से मालूम है, अंदर ही अंदर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हम लोग जमीनी स्तर पे देखते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, जो अधिकारी हैं, सुनते नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। कोई एक विधायक बता दीजिए जिसकी चलती हो, एक एसओ को हटवा के दिखला दे, एक विधायक नहीं सुनता है। कोई भी कप्तान है, उसकी डायरेक्ट पहुंच है वहां पर हमारे प्रमुख सचिव गृह से। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं राजनीति, स्वच्छ राजनीति तभी होती है जब एक राजनीतिक और एक ब्यूरोक्रेट्स दोनों मिल के देश के लिए काम करते हैं, प्रदेश के लिए काम करते हैं, जिले के लिए काम करते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, देश का। 8 साल हो गए हैं आदित्यनाथ योगी जी को, आप आज नहीं आए, और ना ही हमने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के बैठाया है। आदित्यनाथ जी को बनाया जो एक ऑनेस्ट, ईमानदार के लिए जाने जाते थे, उनको बैठाया गया है। तो उनसे अपेक्षा रहेगी तो हम और आप आवाज भी उठाएंगे। अगर आप नहीं सही होंगे तो क्या कांग्रेस नहीं है क्या? कांग्रेस ने भी 60 साल राजनीति किया है, नहीं है। और ना ही बहुजन समाजवादी पार्टी खाली थी। न्याय और राजनीति आप बहुजन समाजवादी पार्टी से भी सीखते, उनकी भी सरकार थी, कैसे कार्रवाई होती थी। हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कमियों को सुनना चाहिए, अपनी कमियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें केवल हिंदू और मुस्लिम यही नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। अरे जो फ्री दवाइयां पहले मिलती थी हॉस्पिटल में, अब आप जनऔषध खोल करके आप उसको दे रहे हैं फ्री में। क्या मतलब दर्शाना चाह रहे हैं? किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक तरफ आपको मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है, आप उसको समय बांट रहे हैं ईद की। आप दोनों चीज कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं कि हम दिखावे की टोपी नहीं पहनते हैं, आपके बड़े नेता जो है नमाज पढ़ते हैं। ये कौन सी दिखावे की बात है? नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। और ना ही कोई धर्म कहता है कि हम दूसरे के धर्म के साथ ना आए। आप अपने धर्म का पालन करिए। हमारा श्रीमद् भगवद गीता कहता है उसका पालन कर ले जाए, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे धर्म की क्या पालन करेंगे? फिलहाल मन अत्यंत दुखी है। हम सभी जितने प्रवक्ता हैं, युवा नेता, हमारे समाज सेवी भैया हैं, बहुत मन दुखी है सबका। और ये दुख तभी खत्म होगा जब हम इंसानों की बीच से हृदय परिवर्तन होगा। राजनीति के लोगों के, राजनीतिक लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होगा, ये निश्चित है। वो राजनीति करते हैं वो सोच के करते हैं। बोलिए सत्यम जी, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए पवन भाई के बातों को मैं एक पवन जी मैं आप रुकूंगा। पवन जी मैं आपको एक बात बताऊं, तिवारी जी बोल रहे थे कि डिबेट होते होते उस आरोपी का एनकाउंटर हो गया था। अगर ऐसा हो जाएगा, सुनिए गौरव जी, अगर ऐसा हो जाएगा तो शशिकांत जी को हम बॉस बना लेंगे सर। हम प्रदेश अध्यक्ष है पत्रकारों के, हम बॉस बना लेंगे सर को। ऐसा संभव ही नहीं है भाई साहब। और आप नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते फिर इसी सब्जेक्ट पे हम मुद्दा रखिएगा। कौन जी बॉस ने इतना हावी है? नहीं सुनिएगा शशिकांत जी, यहाँ मतलब अपनी खुशियों की बात नहीं करनी है कि हम उठा देंगे। अरे कितने कांड हुए हैं, किस पे न्याय दिया आपने? नया हुआ है क्या? मिल्कीपुर भूल गए हैं आप? ये भी एनजीओ एक समाजवादी पार्टी का निकलेगा, ये नोट करिएगा। ये भी एनजीओ एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का निकलेगा। यह इसके आगे मत बुलवाइए। बस यही निवेदन है कि सुधर जाए तभी देश सुधरेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बोलिए गौरव जी, क्या बोलिए।
देखिए इन्होंने एक बात कही कि भाई जो कमियां हो उसको सुधार करिए, तो बिल्कुल देखिए लोकतंत्र में जो भी कमियां हो, जो हमको जनता ने चुन करके भेजा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज योगी सरकार चल रही है, जनता ने भेजा है, तो कमियों का सुधार तो निरंतर करना है। जो जनता के सुख दुख में हमको शामिल होकर के जनता की सेवा करना है, कमियों में सुधार निश्चित रूप से हम करेंगे, जहां कमी होगी उसको सुधार करेंगे और निरंतर कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि निरंतर कर रहे हैं, पिछली सरकारों से बेहतर हम सेवा कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि योगी जी ईमानदार थे इसलिए हम लोगों ने उनको पसंद करते हैं। ईमानदार थे शब्द आपके मुंह से निकला है, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, योगी जी जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री हमने अखिलेश यादव जी को नहीं बनाया, पूरी बात सुनिएगा। आदित्यनाथ योगी जी ईमानदार थे इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया, इसीलिए उनको पसंद किया जाता था। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं क्या जो बेईमान हो गए, आज भी आदित्यनाथ योगी ईमानदार हैं, होनेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं उसी बात को रखना चाहता हूं कि योगी जी के ईमानदार हैं और अपनी पूरी तन्मयता के साथ प्रजा की सेवा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और यह निरंतर जारी रहेगा, 2027 तक जारी रहेगा।